पुंडी ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਹਨ। ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। MBBS ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੁੜੇ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। स्टूडेंट्स ने कहा कि कॉलेज प्रशासन दे वल्लों खाना तक सही नहीं दिता जाता है ते लैबोरेटरी दे विच मशीन्स नहीं आने। इंडिया न्यूज़ की टीम ने इस कॉलेज का दौरा किया है। दस दिए कि MBBS विद्यार्थियों के कॉलेज के प्रदर्शन जो प्रशासन है उसके ऊपर लगातार सवाल चुके जा रहे हैं। सर मैं चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज द वाइट मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और हम 10 जुलाई को बड़े ही पीसफुल लड़के गए थे टी पॉइंट पे बात करने मैनेजमेंट से कि क्योंकि हमारे वोल्टेज इश्यूज थे, जिसमें क्या हुआ कि सबसे पहले हमारे MD की PA आई और बच्चों ने रिफ्यूज कर दिया उससे बात करने से और उन्होंने बोला कि मैनेजिंग डायरेक्टर को बुलाओ। मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं आई और डायरेक्टली सलारिया सर आए जो इतनी रैशली ड्राइव कर रहे थे कि वो लड़कों पे एक्चुअली गाड़ी चढ़ाने वाले थे। उसके बाद वो गाड़ी से निकले, उन्होंने बहुत वर्बली बहुत ज्यादा अब्यूज किया लड़कों को। उसके बाद जूते चप्पलें और स्टोन्स उठा के उनको मारना शुरू किया। लड़कों को भगाया, धमकाया, डराया। उनको ये भी बोला कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर पर्चा फायर कर दूंगा। उसके बाद उनके हॉस्टल में गए, दरवाजे पीटे, हर लड़के के दरवाजे पीटे, उनको बाहर निकाला, फिर उनको पीटा गया। उसके बाद MD हमारे हॉस्टल में आती है, हमें वर्बली अब्यूज करती हैं और हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन करती है। वो बोलती है कि तुमने लड़कों को भड़काया है, तुम करवा रही हो सब कुछ, बल्कि हमारा कोई हाथ नहीं था इसमें, फिर भी हमें वर्बली अब्यूज किया गया। उसके बाद MD ने पेरेंट्स ग्रुप में सब उसने बोला है कि हम स्ट्राइक पे जा रही है पूरी मैनेजमेंट और इनकी क्लासेस नहीं लगेंगी कल से। फिर भी हम अगले दिन क्लासेस लगाने आए और हमारे पास टीचर्स और डॉक्टर्स ने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उनके ग्रुप में भी ये इन्फॉर्मेशन गई थी कि स्ट्राइक मैनेजमेंट स्ट्राइक पे है और बच्चों की क्लासेस नहीं लगेंगी। आपकी डिमांड्स क्या थी जिस पर ये इतना हल्ला हो गया? सर हमारी बेसिक डिमांड है कि बहुत ज्यादा गर्मी है, हमें एक बेसिक वोल्टेज मिल जाए जिसमें हम सरवाइव कर सके। ना हमारे पंखे सही से चल रहे हैं, ना हमारे कूलर चल रहे हैं, किसी भी चीज की हवा नहीं आती। हमारे वाटर कट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, 3-3, 4-4 बार हो रहे हैं एक दिन में। कभी भी चले जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। उसके बाद हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। 99% डिफिशियंसी है कॉलेज में और टीचर्स हमारे पास पढ़ाने नहीं आ रहे। अभी हमारे पास ना प्रैक्टिकल्स लग रहे हैं पैथो के ना फार्मा के। हमारे पास लो क्वालिफाइड टीचर्स हैं। हम MBBS स्टूडेंट्स हैं, हमें एटलीस्ट MD डॉक्टर्स पढ़ाने चाहिए और हमें पढ़ा रहे हैं BSc MSc वाले टीचर्स। तो यूनिवर्सिटी से बात हुई तो क्या बोले वो? यूनिवर्सिटी ने बोला है कि भाई तुम एडमिशन या तो ना लेते क्योंकि जितनी सीट्स थी हमने प्रोवाइड कर दी, मेरिट बेसिस पे लेनी चाहिए थी, बेटर कॉलेजेस में जाना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि हमें सारी चीजों का पता है एंड वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग। तो मामला कोर्ट में चल रहा है तो कोई इसके बाद आपका क्या? वो यही बोल रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है इस टाइम पे, तो कोर्ट जैसे भी बोलेगी वो वैसा करने को तैयार है। तो आपका अगला स्टेप क्या होगा?
सर हम एक्चुअली यूनिवर्सिटी पे डिपेंडेंट हैं क्योंकि हमारी एडमिशंस उनके थ्रू हुई हैं, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हीं की जिम्मेवारी है और हम उस कॉलेज में वापस नहीं जा सकते, जाहिर सी बात है क्योंकि उधर हमें धक्के मार के निकाला गया। आज भी हम अपना सामान लेने गए थे, हम विदाउट पुलिस फोर्स उधर नहीं जा सकते थे क्योंकि पहले तो उन्होंने बैरिकेड्स लगाए थे, एम्बुलेंस से रास्ता रोका हुआ था और उसके बाद अगर हम बिना पुलिस फोर्स के जाते तो शायद हमारे साथ वही बदसलूकी दोबारा होती जो उस रात को हुई। तो आज आप यहाँ यूनिवर्सिटी में आए हैं, तो अब क्या वापस जाएंगे और अगला स्टेप क्या होगा आपका? सर हम इधर ही रहना चाहेंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती। हमारी बेसिक डिमांड सिर्फ यही है कि हमारा एकेडमिक लॉस ना हो। अगर हाई कोर्ट में केस चल भी रहा है तो भी हमारा एकेडमिक लॉस नहीं होना चाहिए, हमारी टेम्परेरी शिफ्टिंग होनी चाहिए। चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज पर जो आरोप लग रहे हैं, हम अपने कैमरे की नज़र से देखना चाहते हैं कि यहाँ क्या क्या डेफिशिएंसी हैं। तो कॉलेज की जो एमडी है वो हमारे साथ हैं, वो हमें दिखाएंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल हैं। तो आइए दिखाते हैं कैमरे की नज़र से इस कॉलेज में कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है और क्या डेफिशिएंसी है। सुनैना जी जो एमडी हैं चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की, तो वो हमें दिखाने जा रही है कि क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो सुनैना जी, तो अभी यहाँ जो आप लेके आए हैं ये बिल्कुल सही है। अब हमें आपको स्टार्टिंग से ही बता दिया है, यू आर एंटरिंग, अभी आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हमारे सारे वार्ड्स, हमारे डायलिसिस सेंटर, हमारे आईसीयू, सिक्कू, एचडीयू, सारा डिटेल में हम आपको दिखाएंगे। दिस इज़ डॉक्टर नेहा फ्रॉम वाइट मेडिकल कॉलेज पठानकोट। हमारे पास ये 30 बेडेड आईसीयू है जहाँ पर हमारे पास वैरायटी ऑफ केसेस रहते हैं, रेंजिंग फ्रॉम लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, हर तरह के पेशेंट्स हमारे पास एडमिटेड रहते हैं। अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो परफॉर्म अराउंड 40 सर्जरीज ऑन एन एवरेज इन अ मंथ. Most of us patients are orthopedic patients and gastrosurgical patients, and apart from that we also have around 10 ventilator beds available with us where we put the patients on NIV, and critical patients are also kept here. We can show them very nicely. Come. ये हम अपने HDU में एंटर कर रहे हैं। मैं आपको मेन ICU अभी नहीं दिखा रही हूँ, ये HDU है। ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਬੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਪੀ ਕਿਟ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੀਪੀਆਈ ਕਿਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈक्शन ना होवे फर्दर। 8 ओटीज हैं, सबके सब मॉड्यूलर ओटीज हैं, जिसमें से हम आपको एक अभी खोल के दिखा देंगे क्योंकि बाकी में फिर वो फ्यूमिगेशन का इशू रहता है। हाँ, प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया, मैं रिटायर्ड हुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर एज प्रोफेसर एनेस्थीसिया in 2021. After that I am working here as a professor and head department of anesthesia. Under me 3 थिएटर नीचे वर्किंग है, 5 ऊपर है, 8 थिएटर है हमारे पास जो सब वर्किंग है, ठीक है। और सब थिएटर में ना फ्यूमिगेशन होती है, कुछ होता है, केस चलते रहते हैं, रेगुलर 24 आवर सर्जरी चलती है यहाँ पे। अभी अभी केस अभी खत्म हुआ है, कोई दिखा दीजिए थोड़ा हाँ सा। एक आ जाओ। आपको जो मॉड्यूलर है जो कि एक हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल है कि एक हर चीज से, मगर ये जो हमारा लेटेस्ट अभी जो एक जस्ट सर्जरी अभी खत्म हुई है, अभी सबसे आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह के थिएटर्स हैं। बाकी डॉक्टर ब्रिज आपको सारा ये सारा मॉडुलर थिएटर है, एडवांस थिएटर है, सारा कुछ हर तरह की सर्जरी के लिए ये कंपैटिबल है थिएटर। एंड हमारा जो स्टाफ है वो भी वेल ट्रेन्ड स्टाफ है सारा। एमडी ऑफ द वाइट मेडिकल कॉलेज, मैंने आपको जिस फ्लोर पे हम खड़े हैं, इस फ्लोर पे जो आपको दिखाया है दैट इज हमारी ओटी नंबर 2, आप उसको देख सकते हैं। इसी फ्लोर पे हमारी ओटी नंबर 1 है जो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एंड वी आर वेटिंग फॉर डॉक्टर रहीस। डॉक्टर रहीस अभी हमारे ओटी नंबर 1 से फ्री हुए हैं। एंड डॉक्टर रहीस के बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगी कि द वे डॉक्टर रहीस इज टेकिंग द क्लिनिक्स एंड द क्लासेज ऑफ द स्टूडेंट्स, nobody can compare with them. The way he is calling the students to come and see the practicality, वो डॉक्टर रहीस के पास all records with the photographs and everything डॉक्टर रहीस is having. आइए मैं अब आपको OT number 1, डॉक्टर रहीस they want to see OT number 1. आइए. Yeah, OT number 1, this is especially for surgical OT, जो जनरल सर्जरी OT है, लेकिन इसमें हम GI जनरल सर्जरीज करते हैं और स्पेशली हम यहाँ पे एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं। जैसे आप देखते हैं वहाँ पे ये हमारा
लेप्रोस्कोपिक सेट है। ये स्ट्राइकर कंपनी का है, जो कि एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। और इसमें चाहे आप स्क्रीन देखते हैं, कैमरा वगैरह, पूरा बिल्कुल नया सेट है, रिसेंटली हमने लाया हुआ। और आज भी जैसे सर्जरी थी, कल भी एक सर्जरी की हमने लेप्रोस्कोपिक, तो इसमें हम ट्राई करते हैं कि जो भी एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है वो यहाँ पे करते हैं। इवन जैसे कोलोरेक्टल सर्जरीज हैं, वाल्वुलर सर्जरीज, बिलियरी सर्जरीज तो करते ही, अपेंडिसेक्टमीज, हर्निया, एडवांस टाइप, डिफरेंट टाइप, एडवांस टाइप लेप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरीज, वो सब यहाँ पे होती है। इसके अलावा जीआई सर्जरी जैसे कोलोरेक्टल है, स्मॉल बाउल के इंटेस्टाइन की है सर्जरीज, वो भी यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा ओपन सर्जरीज भी होती हैं, इवन आंखों सर्जरीज भी करते हैं, जैसे सीए ब्रेस्ट कर वो सर्जरीज भी होती हैं। बाकी और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंखों यानी कैंसर सर्जरी जो होती हैं वो भी यहाँ पे होती है।